बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शहजाद ऑनलाइन में। हम जैसे कि बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग में हेड्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे जाना था एसेट्स के बारे में, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है या फिर यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएंगी, आप वो देख लीजिए ताकि आपको इजीली अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें और क्लियर हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर में तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं एसेट से। एसेट क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक कहलाते हैं करंट एसेट्स और दूसरे कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट। बट आज हम बात करेंगे करंट एसेट पे। करंट एसेट क्या होता है? देखिए, एसेट तो वो जो चीज़ आपकी है वो आपका क्या है, एसेट है। बट इसको कैटेगरी में क्या, कैटेगरी भी कोई अलग नहीं है, ये भी वही चीज़ है जो आपकी है वो आपका एसेट है। बट करंट एसेट उसे बोलते हैं जो विद इन 1 ईयर हो, जिसके बेनिफिट हमें या जिसकी लाइफ या जिसके बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर 1 साल के अंदर तक यूटिलाइज हों या 1 साल तक चल सकें, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको भी बता भी देता हूँ, जैसे कि जिसकी लिस्ट यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड से क्या मुराद? आपके पास अगर कोई पैसे हैं, आप बिज़नेस करते हैं या आपके पास कुछ पैसे मौजूद हैं जो आपकी ड्रॉज में हैं या आपकी पॉकेट में है, तो वो किसके पैसे हैं? वो आपके पैसे हैं। तो जो चीज़ आपकी है वो आपका क्या, एसेट है। बट कि आपके पास जो पैसे जेब में पड़े हैं या ड्रॉज में पड़े हैं, एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास साल भर से ज़्यादा मौजूद रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अभी कहीं बाहर जाओगे, कुछ पैसे खर्च करोगे, नहीं पता कहाँ कैसे ये पैसे खर्च हो जाएं, तो इसलिए ये आपके लिए करंट एसेट कहा जाता है इन्हें। ठीक है। सेकंड आता है कैश इन बैंक। बिजनेस के लिहाज से बैंक में भी कुछ पैसे रखे जाते हैं, तो वो भी किसके हैं, आपके हैं, तो वो आपका एसेट है। बट विद इन 1 ईयर क्यों इसको कहा गया? क्योंकि देखें, बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके जो पैसे हैं बहुत उनका आना जाना रहता है, डेली बेसिस पे बहुत सी ट्रांजैक्शन होती हैं, बहुत सा अमाउंट इधर से उधर आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसलिए बैंक में पैसे को, बिजनेस के बैंक के पैसों को हम करंट एसेट कहते हैं। ठीक है। फिर है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, मिसाल एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपने किसी को 10,000 में कोई चीज़ें बेची हैं, 10,000 का कुछ सामान बेचा है, बट सामने वाले बंदे ने आपको कहा कि मैं पैसे आपको बाद में दूंगा। बट आपने तो सामान बेच दिया, क्या पैसे आए आपके पास? नहीं। बट आपने पास पैसे इन फ्यूचर आएंगे तो सही। तो अगर आपके पास कंफर्म है कि आपके पास फ्यूचर में पैसे रिसीव होंगे, तो वो आपके लिए कहलाता है अकाउंट्स रिसीवेबल। यानी कि आपने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं तो वो आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिल्स रिसीवेबल। आप जैसे कि मैंने कहा कि आप सामान बेचते हो, आप जो है बिल बना के देते हो, दुकानदार हो, आप बिल बना के देते हो किसी को, और वो बोले कि जी इस बिल का अमाउंट मैं आपको अभी नहीं देगा, 2 हफ्ते बाद ले लेना या 1 महीने बाद ले लेना, तो वो आपके लिए क्या, बिल रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है। इसी तरह सेम यही होता है नोट्स रिसीवेबल। बट नोट रिसीवेबल एक तरह से प्रॉमिस को कहा जाता है। आपने किसी को पैसे दिए हैं उधार के तौर पर, वो आपको कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं 3 हफ्ते बाद आपको आपके पैसे पे ऑफ कर दूंगा, तो वो आप अपने पास तो नोट करोगे, अपने पास रजिस्टर में कहीं लिखोगे, तो वो आपके लिए कहलाएगा नोट्स रिसीवेबल। यानी कि नोट्स रिसीवेबल मीन्स जो आपने अमाउंट लिखा है, मेंशन है उस नोट पे, जो वादा आपने किया है, वो आपके लिए नोट्स रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है। जो आपने किसी को पैसे पे किए थे तो वो आपने रिसीव करने हैं, तो आपके लिए नोट्स रिसीवेबल। इसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम इसको गुड्स भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि जो सामान या जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जो सामान बेचने के लिए है, वो हमारे लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाती है। एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज आपकी मोबाइल की शॉप है जहाँ पे आप बहुत सारे सेलफोन जो है, मोबाइल जो है बेचते हैं। आपके पास स्टॉक में बहुत सारे शेल्फ में बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं, कुछ नए रखे हुए हैं, कुछ सेकेंड हैंड रखे हुए हैं।
तो वो सब मोबाइल फ़ोन किसके हैं? आपके हैं, ठीक है, और वो आपका एसेट है। बट क्या आप वो करंट एसेट इसलिए हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि कभी कोई कस्टमर आए आपसे कोई मोबाइल परचेज़ कर ले, कभी कोई आए सारे परचेज़ कर ले, तो वो आपके 1 साल से ज़्यादा तो नहीं चलेंगे, 2-3 हफ्ते या 1-2 महीने बाद सेल तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है आपके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाएगी। कोई भी कारोबार की कोई भी चीज़ें जो बेचने के लिए हैं वो हमारे लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाती है, ठीक है। बट उनमें से एक मोबाइल ऐसा होगा जो आप खुद भी यूज़ कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए है तो आपका, बट वो हम उसको मर्चेंडाइज नहीं बोलेंगे बिकॉज वो आपके खुद के यूज़ करने के लिए है। बट जो बाकी मोबाइल हैं जो बेचने के लिए हैं वो चीज़ें आपके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाती है, जिसको हम गुड्स या स्टॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह अगर अपने नेक्स्ट इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।